So today once again I'm gonna give you some miscellaneous structures. ये जो कल परसों आप लोगों को मिले हैं, ये एक्चुअल में इनको हम लोग इंग्लिश में miscellaneous structures कहते हैं. What I said miscellaneous. Miscellaneous. इसे miscellaneous इसलिए कहा जाता है कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, सिलेबस के अंतर्गत ही आता है. एक मान लो जो मैंने सोचा है मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, होता है ना कि टीचर एक सोच के रखता है कि वो टेंस पढ़ाऊंगा, मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं वो पढ़ाऊंगा, एक माइंड में फिक्स रहता है कि मैं ये पढ़ाऊंगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्हेन टीचर सोचता है कि ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे और चीजें भी यानी आउट ऑफ द सिलेबस चीजें भी इनको मिलनी चाहिए ताकि और इंग्लिश को बोलने में आपको कंपैटिबिलिटी मिले, यानी कि यू कैन बी फीलिंग सो कंफर्टेबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. तो इसी रीजन से मैंने कुछ वर्डों का दौर चलाया है. तो ये वाला जो वीक रखा है मैंने रखा है मिसलिनियंस वीक, जहां पर मैं बहुत सारे वर्ड्स जिस तरह मैंने कल परसों दिए वर्ड्स वैसे ही वर्ड्स देने वाला हूं. तो आज मेरा फिर से टारगेट है कुछ न्यू वर्ड्स. लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स. पहला, द फर्स्ट वर्ड इज दैट इज व्हाट. जैसे कल के वर्ड थे ना, इट्स ओके इवन इफ लेट, उसी तरह हमारा एक वर्ड है टुडे, दैट इज व्हाट. लेकिन अपने आप में ये स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्ट्रक्चराइज करेंगे, राइट. तो इसको यूज करने के लिए दो तीन स्ट्रक्चर ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं. पहला, सब्जेक्ट प्लस वाना प्लस भरवन प्लस अदर वर्ड. पहले तो ये बताओ वाना को हमने क्या सेंस में पढ़ा हुआ है. वाना बना कैसे? वांट टू और वांट्स टू का ये एक कॉम्बो पैक है जहां पर हम वांट टू वांट्स टू ना बोलकर हम वाना का प्रयोग करते हैं. इतना मालूम है ना. और वाना का हिंदी क्या होता है? चाहता हूं, चाहती है, चाहते हैं, राइट. अब समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज व्हाट. अब शॉर्ट फॉर्म में इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में दैट्स व्हाट भी बोल सकते हैं, राइट. अब देखो इसका मतलब होता है यही तो. द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट इज व्हाट मीन्स यही तो, राइट. और मैंने आपको ये भी बोला ना कि दैट इज को आप लोग दैट्स भी बोल सकते हो, राइट. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल्स. दैट्स व्हाट आई वांट टू या फिर आई वाना सी. मैंने जानबूझ के लिख दिया दोनों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो क्या लिखा मैंने? दैट इज व्हाट यानी दैट्स व्हाट आई वांट टू से या फिर आई वाना से. अब बताओ हिंदी क्या होना चाहिए इसका? यही तो मैं बोलना चाहता हूं. कभी कभी सेंस ऐसा आता कि नहीं आता है? अरे यही तो हम बोलना चाहते हैं, राइट. तो हिंदी क्या होगा इसका? यही तो मैं बोलना चाहता हूं. ये तो मैं बोलना चाहता हूं. अगर ये समझ गए हो तो इससे रिगार्डिंग अब एक झड़ी लग जाएगी सेंटेंसेस की. अब मुझे पूरा विश्वास है बिना हिंदी के तुम समझ जाओगे. देखना, दैट्स व्हाट आई वाना ईट टुडे. क्या लिखा? पढ़ो पहले क्या लिखा. पहले इंग्लिश पढ़ेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश. दैट्स व्हाट आई वाना ईट टुडे. हिंदी क्या हुआ? यही तो मैं आज खाना चाहता हूँ, राइट. कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज खाना चाहते हैं और वही चीज आपको लिए परोस दिया जाता है, सर्व कर दिया जाता है. क्या बोलते हैं आप? अरे यार यही तो खाना चाहते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू ईट. एक देखते हैं हम लोग, वांट से देखते हैं. दैट्स व्हाट he wants to understand. यहां पर wants to की जगह पर आप वाना भी लगा सकते हो. ये देखो want को रिप्लेस किया मैंने वाना से
यहाँ पर वांट्स टू को भी रिप्लेस कर दिया मैंने वाना से। दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि हम वांट टू और वांट्स टू की जगह पर हम सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वाना लगा सकते हैं। अब तो क्या लिखा है मैंने, दैट्स व्हाट ही वांट्स टू अंडरस्टैंड, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कैसे बोलेंगे, दैट्स व्हाट ही वाना अंडरस्टैंड। समझ आ जाएगा। अब इसका दूसरा रूप देखते हैं, यानी एक और भाग। ये तो मैंने यूज किया प्रेजेंट डिजायर, PRESENT, प्रेजेंट डिजायर, यानी इच्छा या फिर चाहत। आपने प्रेजेंट इच्छा और प्रेजेंट चाहत दिखा दी। दैट्स व्हाट, अभी अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूं और आप रियल में ये सीखना चाहते हैं, जैसे आपको लगा रही है ये तो हम पढ़ना चाहते हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न, यानी दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न का मतलब ये हुआ कि मैं यही तो सीखना चाहता हूं, राइट। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पास्ट में, यानी कि पास्ट डिजायर में। तो पास्ट डिजायर बोल सकते हो या पास्ट विश। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ, कोई नया चीज नहीं है, हम लोग इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं पास्ट में। करेंगे क्या, वांट में हम लोग ईडी का प्रयोग कर देंगे, वांटेड टू, राइट। और चाहता चाहती क्या बन जाएगा, चाहता था, राइट। यानी कि हम फिर से लिखेंगे स्ट्रक्चर, दैट इज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग दैट्स भी बोलते हैं। ये देखें यहां पर लिख देता हूं, दैट्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। सो यहां पर भी वही लिख रहा हूं फुल फॉर्म, बट आप लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज व्हाट सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू V1 प्लस अदर वर्ड। ये देखो, और जैसे ही वांटेड वर्ड आएगा तो सेंस हो जाएगा चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। अब हम फिर से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं पास्ट की। लेट्स सी, देखते हैं एग्जाम्पल। दैट्स व्हाट आई वांटेड, वही सेम लाइन लिख रहा हूं, पहली लाइन, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। पहला लाइन देखो क्या है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, या फिर आई वांट से। और सेकंड लाइन क्या है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। तो पहले लाइन का हिंदी था यही तो मैं बोलना या कहना चाहता हूं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यही तो मैं बोलना चाहता था, यही तो मैं बोलना चाहता था। हिंदी लिखना जरूरी, समझ जाओगे, अंडरस्टैंड, ओके। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम योर माउथ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लिसन योर माउथ, कि सर हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग हिंदी लिखने ना बोलो, तो आपने वही बोल दिया, नो सर डोंट राइट हिंदी। So that's what I wanted to listen, right? So are you understanding what I'm teaching today? Yes, sir. Really? Yes, sir. Okay, I'll see that. See the next example. Next example is that's what I wanted to listen. अब मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं हिंदी लिखूं, तो आप लोगों ने बोला शुड आई राइट हिंदी, तो आप लोगों ने बोला नो नो नो। तो मैंने फिर रिप्लाई किया कि दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लिसन। एक एग्जाम्पल लास्ट और देख लो, लास्ट एग्जाम्पल, दैट्स व्हाट ही वांटेड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। एक्सपेक्ट मतलब करना, मुझसे एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद करना होता ना, कि हम तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे, आप लोग कभी कभी बोलते होंगे, राइट, यानी कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। द मीनिंग इज दैट। तो क्या लिखा मैंने, दैट्स व्हाट ही वांटेड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, यानी यही तो वह मुझसे उम्मीद करना चाहता था, यानी ये जो उम्मीद कर रहा मुझसे, यही वाली उम्मीद मुझसे वो करना चाहता था। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। I hope you must have understood these two miscellaneous structures. आगे और भी दूंगा, राइट। आज के लिए इतना ही। I'll see you in my next video. Goodbye.